अभी हमने आश्रम, ऋषि चैतन्य आश्रम गन्नौर का 25वां वर्ष था, रजत जयंती था। तो रजत जयंती में बहुत संत महात्मा जो हैं वो पधारे, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। आखिर में हमने भगवान भोलेनाथ की, शिव की महाआरती करी, जिसमें हजारों लोग अपने हाथ में दिए लिए हैं और मंच में सब संतों के हाथ में दिए थे। और इन दियों की आरती के बाद फिर जो सब नाचे हैं, फिर जो सब नाचे हैं, फिर जो सब नाचे हैं, तो सबके चेहरों को देख करके मैं एक एक को कह रही थी कि नाचने से पहले तेरी शक्ल कुछ और थी, और नाचते नाचते तू कैसा सुंदर हो गया, गाल लाल हो गए, चेहरे पे तेज आ गया। भगवान का भजन गाते हुए नाचने से बढ़ करके ब्यूटी ट्रीटमेंट और कोई नहीं हो सकती। तो ये वाला ब्यूटी ट्रीटमेंट अपने आप को दिया करो, खूब नाचो, खूब नाचो। आपको जो प्रिय हो ऐसे भजन, ऐसे गीत, ऐसे कीर्तन श्रवण करते हुए जब आप दिल खोल के नाचते हो, तो विज्ञान ये कहता है कि जब आप इस तरह नाचते हो तो आपके शरीर में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। आपके शरीर में ये जो स्राव होते हैं, इन स्रावों से एक प्रसन्नता, एक खुशी जो है वो आती है। तो जब सुबह उठें तो दूसरों को बाद में मिलिए, सबसे पहले अपने आप को शुभेच्छा दीजिए। आज दिन शुरू हुआ, शुभेच्छा। आप काहे इंतजार करते हो कि मुझे कोई कहे तुम्हारा दिन अच्छा बीते, कोई मुझे कहे गुड लक? अरे कोई जरूरत नहीं। तुम अपने से ही मोहब्बत नहीं करोगे तो प्यारे दूसरे तुमसे कैसे मोहब्बत करेंगे? पहले अपने आप से मोहब्बत करिए ना, पहले अपने आप को रिस्पेक्ट दीजिए, पहले अपने आप को सम्मान दीजिए। और सम्मान पाने के लिए एक सबसे बेहतरीन उपाय है कि सुबह जब आप स्नान आदि कर लें तो सबसे पहले सूर्य नमस्कार, सर्वांग आसन, भुजंग आसन, जानु शीर्षा आसन, पश्चिमोत्तान आसन, हल आसन, उष्ट्रासन, ये थोड़े से आसनों का अभ्यास किया। और फिर मेरुदंड सीधा करके, रीढ़ की हड्डी सीधी करके ओंकार की ध्वनि करने के बाद मन ही मन इस भाव को, इस श्लोक को स्मरण करो कि परमात्मा ही मेरे माँ है, परमात्मा ही मेरा पिता है, परमात्मा ही मेरे बंधु हैं, परमात्मा ही मेरे भाई हैं, परमात्मा ही हमारे सखा हैं, परमात्मा ही हमारे सर्वस्व हैं। मैं उनका हूँ और वो मेरे है। दुनिया में भाई, अपना भाई शायद धोखा दे जाए, तुमको छोड़ जाए, प्रभु कभी नहीं छोड़ेंगे। अपने धोखा दे सकते हैं पर गोविंद कभी धोखा नहीं देते हैं। और सुबह सुबह उठ करके अपने गोविंद से, अपने ठाकुर से, अपने इस रिश्ते को महसूस तो करिए प्यारे। तो थोड़ी उस भाव में लेकर के, उस भाव को लेकर के थोड़ी देर बैठिए, ओंकार ध्वनि करिए। फिर आपका जो भी इष्ट है उस इष्ट का आप मंत्र जप करिए, जो भी आपके गुरु ने मंत्र दिया है। फिर थोड़ी देर उस गुरु मंत्र का आप मानसिक जप करने के बाद फिर दैनिक क्रियाकर्म, जो भी तुम्हारा खाना पीना, बाजार जाना के, शॉपिंग के, दुकान में के, ऑफिस के, कॉलेज के, स्कूल, वट एवर, जो भी तुम करते हो फिर उसके बाद करो। कभी भी घर से तुम ऐसे न निकलना कि मन में ईश्वर भक्ति ना हो और होठों पर मुस्कुराहट ना हो। चेक कर लेना। जैसे महिलाएं घर से बाहर निकलने लगे ना तो एक बार शीशे में देख लेती है, और शीशा चीज ऐसी है कि उसके आगे तो गंजा भी खड़ा हो जाए ना तो वो भी कंघी ढूंढता है कि ठीक कर ही लूं मैं कुछ थोड़ा सा। शीशे का बड़ा चमत्कार होता है। जैसे आप शीशे के सामने जाते ही अपनी शक्ल सुधारने लग जाते हैं, मैं कहती हूँ घर से निकलने से पहले अपने मन को संवार लीजिए भक्ति भाव से, और अपने होठों पर चेक करिए कि मुस्कान है या नहीं। अभी तुम देखते हो पर्स है कि नहीं, वॉलेट है कि नहीं, फोन है कि नहीं, गाड़ी की चाबी है कि नहीं, पर सबसे जरूरी चीज है वो है मुस्कुराहट। और जब तुम मुस्कुराहट अपने होठों पे लेके निकलोगे और मन में ईश्वर की भक्ति लेके निकलोगे तो सोच के देखिए, नागपुर की गली गली में भक्ति और प्रेम की मुस्कुराहटें बिखर रही होंगी। नागपुर फिर क्रोध करने वाले लोगों से नहीं, मुस्कुराने वाले लोगों से, जिसको हम क्या बोलते हैं ना, हैप्पीनेस इंडेक्स में आपका शहर बहुत ऊंचा चला जाएगा।
आंकड़े चाहे कुछ भी कहते हो, तो हम क्रोध ना करें, इसकी जिम्मेदारी हम पर है। हमारे माइंड की ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए, जैसे मैंने आज की उदाहरण अपनी दी है कि कार वाले ने रास्ता रोक दिया, अब हमको आप तक पहुंचना है, उसको कोई मतलब नहीं है, वो कहता नहीं पहले तो हम ही निकलेंगे। भाई तू निकल ले, अगर इतने में तुझे खुशी मिलती है तो तू निकल ले, क्या दिक्कत हो जाती है उसमें? कोई दिक्कत नहीं होती है। जब हम दूसरों को सम्मान और इज्जत देने लग जाते हैं, ख्याल रखना जो हम दूसरों को देंगे वही लौट के हम तक आएगा। आप दूसरों को सम्मान देंगे, सम्मान आप तक आएगा। आप दूसरों को गाली देंगे, 4 गुना होके गाली तुमको मिलेगी, वापिस आ जाएगी सूद समेत। नहीं चाहिए तो गाली मत दो, नहीं चाहिए तो बुरा वचन किसी को मत बोलो। आपकी वाणी मीठी होनी चाहिए। आप कहोगे कि लो जी, अगर सामने वाला गाली हमको दे तो हम क्या करें? भाई अगर सामने वाला उल्टी कर रहा हो तो मुंह में उंगलियां डाल डाल के तुम भी उल्टी करने लग जाओगे क्या? अगर किसी को उल्टी हो रही हो तो आप उसको गिलास पानी का दे सकते हो, उसकी पीठ मल सकते हो कि भाई तुम बैठ जा, तेरा शरीर कष्ट में है। ऐसे ही कोई तुमको गाली दे रहा हो, पीठ मल देना पीठ मल लेना उसकी। भाई अंदर कुछ कष्ट होगा, कुछ उसकी तकलीफ होगी, कुछ उसके अंदर क्रोध उबल रहा होगा, इसलिए तो वो क्रोध का प्रसाद सबको देता चला जा रहा है। अगर तुम दुखों चिंताओं को अपने मन में पाल के रखोगे तो यही तुम दूसरों को दोगे। अगर तुम अपने मन में ज्ञान और भक्ति को सजाओगे तो तुम्हारे मुख से, तुम्हारे नेत्रों से, तुम्हारी भाषा से, तुम्हारी वाणी से ये सुंदर सौगात, ये सुंदर पुरस्कार तुम सबको दे सकते हो। देखिए, हर आदमी के पास इतना धन नहीं कि वो धन का दान कर सके, लेकिन हर व्यक्ति के पास इतनी खुशी बनाने की अकल होनी चाहिए। और मेरा काम सिर्फ ज्ञान सुनाना नहीं है। हम कहते हैं ज्ञान के बहाने मैं तुमको अपने भीतर के उस आनंद स्रोत को जागृत करना सिखाती हूँ। जिस दिन तुम्हारा वो आनंद स्रोत जागृत हो गया तो तुम सही अर्थ में कह सकोगे कि हम आनंद मूर्ति के शिष्य हैं। वो भी आनंद वाली मूर्ति, हम भी आनंद वाली मूर्ति है। अभी कभी कभी ना वो थोड़ा जो इक्वेशन है ना वो गड़बड़ हो जाती है। हम हो जाते आनंद मूर्ति और कभी कभी तुम जो हो अपने मन में जाने कैसा कैसा क्रोध भर लेते हो, कैसी कैसी निराशा भर लेते हो, कैसे कैसे दुख भर लेते हो। ख्याल रहे, मैं फिर से कह सकती हूँ, मेरी खुशी की जिम्मेदारी मेरी है, किसी और की नहीं। अगर मैं खुश रहना नहीं जानता हूँ तो मुझे कोई खुश नहीं कर सकता है। अगर मैं अपने मन को संतुलित और संयमित करना नहीं जानता हूं तो सच जानिए फिर तो हम कहीं भी चले जाए वहां पर भी तकलीफ ही होगी, वहां पर भी परेशानी ही होगी। इस चीज को गांठ में बांध लीजिए, तुम्हारी खुशी की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है। और अगर तुम दुखी हो तो तुम अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहे हो, तुम सिर्फ इसलिए दुखी हो।